हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, यानी कि एक हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एल्गोरिथम के थ्रू। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उस बेचारे के साथ एक मसला होता है। मसला ये होता है कि जब हम उसको कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन देते हैं, सपोज करें कि 2+3, वो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाता। वो क्या करता है, इस एक्सप्रेशन को वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद फिर वो इसको सॉल्व करता है। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इन फिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, वो हमने देखना है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको समझने से पहले हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमारे कुछ ऑपरेटर होते हैं, कुछ ऑपरेंड होते हैं, ठीक है ना। आपको इन चीज़ों का तो पता होगा डेफिनेटली। ABCD ये सारे क्या हैं, हमारे ऑपरेंड हैं, ठीक है ना। और जो हमारी सिंबल्स होती हैं प्लस मल्टीप्लाई वगैरह, ये हमारे ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, जो एक्चुअल में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और जिनमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिन चीज़ों के दरमियान, वो हमारे ऑपरेंड होते हैं, ठीक है। अब जब हम इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमें ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस का पता होना चाहिए। प्रेसिडेंस मतलब किस ऑपरेटर की ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटर आता है वो एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। मैं एक्सपोनेंट को इस सिंबल से जो है ना यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास नहीं है लैपटॉप के अंदर एक्सपोनेंट की सिंबल, तो ये भी मेरे ख्याल में एक्सपोनेंट की सिंबल है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि सबसे पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होगा। उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देन माइनस और प्लस, ठीक है। सबसे पहले एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर माइनस और प्लस, इनकी प्रेसिडेंस होती है, ठीक है। ऐसे ही इंसानों की भी प्रेसिडेंस होती है डेफिनेटली। कुछ इंसानों की वैल्यू ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, हम फिर उनमें प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारे अपने हाथ में होता है, ठीक है। तो छोड़े इन बातों को, आइए हम एल्गोरिथम देखते हैं और सॉल्व करते हैं हम इन फिक्स को पोस्ट फिक्स के अंदर। अच्छा, ये एल्गोरिथम है, ठीक है ना, और ये वाली एक्सप्रेशन है जिसको हमने पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें एक स्टैक चाहिए, ठीक है ना। स्टैक के थ्रू हम इसका काम लेंगे। ये वाली हमारी एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन बनेगी वो वाली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है ना। वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब देखें, एल्गोरिथम को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि हमने क्या करना है, इसको, इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैन करना है, ठीक है। जब हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैन करेंगे तो अगर इसके अंदर कोई भी ऑपरेंड आता है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन के अंदर डालते जाएंगे, ठीक है ना। जो भी ऑपरेंड आते जाएंगे उसको हमने बिना सोचे समझे एक्सप्रेशन के अंदर डालते जाना है। अगर हमारे ऑपरेटर आते हैं, ठीक है, ऑपरेटर आता है या पैरेंथेसिस आती हैं, उनको हमने स्टैक के अंदर डालना है। जब हम जो ऑपरेटर हैं और जो पैरेंथेसिस हैं उनको स्टैक के अंदर डालेंगे तो फिर निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, ये वाला एक प्रॉब्लम है। तो निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उनका थोड़ा सा मैं रूल आपको बता देता हूँ। पहली बात तो, अगर आपके सपोज करें कि एक ऑपरेटर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके ऊपर आ गया आपका जो है ना प्लस। अब देखें, यहाँ पे देखें, जो मल्टीप्लाई है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस से। तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्लस है उसको क्या हो, वो नीचे आना चाहिए, क्या, मल्टीप्लाई के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमने क्या करना है, जो ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर होगा, यानी कि यहाँ पे नीचे वाला ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है, इसको यहाँ से रिमूव करके हम एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर सपोज करें यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, और इसके ऊपर हमारा आ रहा है डिवाइड, ठीक है। अब देखें, दोनों क्या है, सेम प्रेसिडेंस के हैं। तो हमने क्या करना है कि जो सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर होते हैं उनमें से जो पहले वाला आपका जो ऑपरेटर है उसको रिमूव करके अपने एक्सप्रेशन के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से समझ में आएंगी, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा, ठीक है। और जब पैरेंथेसिस आएंगी उनके लिए भी रूल है, ठीक है ना। अगर हमारी एक लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रही है, ठीक है, और उसके बाद ऊपर राइट पैरेंथेसिस आ रही है, तो लेफ्ट और राइट के दरमियान जो भी आपके ऑपरेटर होंगे उनको हम उठा के एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। जब तक उन दोनों के दरमियान में जो भी चीज़ें होंगी उनको उठा के हमने एक्सप्रेशन के अंदर डालना है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है ना। आपका जो भी आपके डाउट होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। सो आइए हम एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि पुश राइट पैरेंथेसिस ऑन द स्टैक। जी, राइट पैरेंथेसिस स्टैक के ऊपर पुश कर दो
तो हम राइट पैरेंथेसिस स्टैक के ऊपर पुश कर देते हैं, ठीक है। एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, और लेफ्ट एंड ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पुश कर दो जी। ये लो जी, हमने ये भी कर दिया, ये काम हो गया। स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिपीट स्टेप 3 to 6 अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। 3 से लेकर स्टेप 6 तक आपने रिपीट करना है, यानी कि लूप के अंदर इन चीज़ों को रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, कंडीशन क्या है, जब तक हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। तो जब हम इसको लेफ्ट से राइट तक स्कैन करेंगे और सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं, स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एक हमारी जो पैरेंथेसिस है वो पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, ठीक है। यहाँ से ए से शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट तक। इफ़ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर ऐड टू द एक्सप्रेशन। जी सबसे पहले हमने ए को देखा, ए क्या है, हमारा ऑपरेंड है, तो एक्सप्रेशन के अंदर डाल दो जी। एक्सप्रेशन के अंदर मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखें, जैसे ही ऑपरेंड आया तो नीचे वाली सारी कंडीशंस नहीं चलेंगी आपकी डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, लूप हमारा प्लस प्लस होगा तो हमारा लूप कहाँ चले जाएगा, इस प्लस पे। तो देखें, इफ ऑपरेंड इज इनकाउंटर ऐड टू द एक्सप्रेशन, जी प्लस ऑपरेंड है, ऑपरेंड नहीं है। इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड, लेफ्ट पैरेंथेसिस भी नहीं आ रही जी। इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड, अगर आपका ऑपरेटर आ रहा है जी, हमारा ऑपरेटर आ रहा है, तो क्या करो, रिपीटली पॉप फ्रॉम स्टैक सेम प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस। आपने क्या करना है, इस ऑपरेटर के आने पे आपने चेक करना है कि स्टैक के अंदर कोई और ऑपरेटर तो नहीं पड़े हुए। अगर और ऑपरेटर पड़े हुए हैं जिनकी प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, तो आप क्या करो, उनको पॉप करो और एक्सप्रेशन के अंदर डालो। और अगर कोई ऐसा ऑपरेटर पड़ा हुआ है जिसकी प्रेसिडेंस प्लस के बराबर है, तो भी उसको यहाँ से पॉप करो और एक्सप्रेशन के अंदर डालो। लेकिन इस वक्त प्लस आ रहा है और स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या करो, ऐड ऑपरेटर टू द स्टैक, सिर्फ ऑपरेटर को स्टैक के ऊपर ऐड कर दो। तो प्लस को हमने क्या किया, स्टैक के ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है जी, ये काम हो गया। डेफिनेटली नीचे वाली स्टेटमेंट्स आपकी नहीं चलेंगी और दोबारा लूप प्लस प्लस होगा तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, ठीक है। अब देखें, ये क्या है, हमारी लेफ्ट पैरेंथेसिस है। इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर ऐड टू द एक्सप्रेशन, ऑपरेंड नहीं आ रहा। इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर पुश ऑन टू द स्टैक, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रही है तो उसको भी क्या करो, स्टैक के ऊपर पुश कर दो। जी हमने क्या किया, इसको स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। नीचे वाली स्टेटमेंट आपकी जो है ना वो नहीं चलेंगी, जब चलेंगी तो आपको पता लग जाएगा कैसे चलती हैं, ठीक है। नीचे वाली को हमने अभी देखना नहीं, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी फिर हम देखेंगे, ठीक है। दोबारा लूप क्या होगा, लूप हमारा प्लस प्लस होगा तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, बी के ऊपर। तो जैसे ही बी आया, तो बी क्या है, हमारा ऑपरेंड है। जैसे ही ऑपरेंड आया उसको हमने बिना सोचे समझे एक्सप्रेशन के अंदर डाल देना है, तो बी को हमने क्या किया, एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया, सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लूप दोबारा प्लस प्लस होगा। जब लूप हमारा प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई आ रहा है। तो मल्टीप्लाई क्या है, हमारा मल्टीप्लाई हमारा ऑपरेटर है। इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर, तो क्या करो, रिपीटली पॉप फ्रॉम द स्टैक सेम प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस। जी हमारा मल्टीप्लाई आ रहा है तो हमने देखना है स्टैक के अंदर अगर सेम प्रेसिडेंस या हायर प्रेसिडेंस वाला कोई भी ऑपरेटर आ रहा है तो उसको यहाँ से निकालो। तो देखें, पहली बात तो हम कब निकालेंगे, जब दोनों साथ में हैं। यहाँ पे देखें प्लस क्या है, आपका पैरेंथेसिस के बाद आ रहा है, तो हमने इनको छेड़ना ही नहीं है। अगर पैरेंथेसिस के बाद कोई भी ऑपरेटर पड़ा हुआ है तो हमने उनको नहीं छेड़ना। जब दोनों साथ में ऑपरेटर हैं फिर हमने प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस को देखना है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऑपरेटर नहीं आ रहा, समझे, क्योंकि ये पैरेंथेसिस के बाद है। तो आपने क्या करना है, ऐड ऑपरेटर टू द स्टैक, सिर्फ इस ऑपरेटर को स्टैक के ऊपर ऐड कर देना है। कोई प्रेसिडेंस या हायर प्रेसिडेंस का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। हमने मल्टीप्लाई को क्या किया, ऐड कर दिया स्टैक के ऊपर। उसके बाद जी लूप प्लस प्लस होगा तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा सी के ऊपर। तो सी क्या है, सी हमारा ऑपरेंड है, तो हम आंखें बंद करके इसको एक्सप्रेशन के अंदर डाल देते हैं। जी हमने आंखें बंद करके इसको एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया। उसके बाद जी लूप प्लस प्लस होगा तो हमारा कंट्रोल दोबारा कहाँ जाएगा, कंट्रोल हमारा जाएगा माइनस पे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, माइनस आ गया, हमने क्या करना है, इफ ऑपरेटर इज इनकाउंटर, ऑपरेटर हमारा आया है, रिपीटली पॉप फ्रॉम द स्टैक, स्टैक से पॉप करो अगर इससे पहले कोई ऐसा ऑपरेटर पड़ा हुआ है जिसकी प्रेसिडेंस इस माइनस से ज़्यादा है। तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है जिसकी प्रेसिडेंस माइनस से ज़्यादा है, जी हाँ मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है जिसकी प्रेसिडेंस माइनस से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई को यहाँ से पॉप करेंगे और एक्सप्रेशन के अंदर डालेंगे, उसके बाद इस माइनस को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई को पॉप करके एक्सप्रेशन में डाल दिया और उसके बाद माइनस को लिखा। यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसकी नीचे इसके दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन, आपने प्रीसीडेंस देखना है, प्रीसीडेंस है तो आपने प्रीसीडेंस वाले केस को सॉल्व करना है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या करो कि ऑपरेटर को ऐड कर दो, ठीक है ना। अगर प्रीसीडेंस है तो प्रीसीडेंस को सॉल्व करो फिर ऐड करो, अगर प्रीसीडेंस नहीं है तो डायरेक्ट ऑपरेटर को स्टैक के ऊपर ऐड कर दो, ठीक है। तो ये वाला काम हमारा हो गया। अब क्या होगा, हमारा लूप प्लस प्लस होगा, दोबारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस पैरेंथेसिस पे। ये लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रही है तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को क्या करना है, डायरेक्ट स्टैक के अंदर पुश कर देना है। तो हमने लेफ्ट को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। उसके बाद दोबारा लूप प्लस प्लस होगा तो हमारा कंट्रोल डी के पास जाएगा। डी क्या है, डी हमारा ऑपरेंड है, तो आंखें बंद करके हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जी हमारा आ रहा है डिवाइड, ठीक है ना। डिवाइड हमारा क्या है, ऑपरेटर है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। डिवाइड जैसे ही आया हम रिपीटली पॉप करेंगे स्टैक के टॉप से, सेम प्रीसीडेंस या हायर प्रीसीडेंस। तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर नहीं पड़ा हुआ, ऑपरेटर पड़ा हुआ है लेकिन वो क्या है जी, वो आपका पैरेंथेसिस के बाद पड़ा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इस जो डिवाइड है उसको ऐड कर देना है स्टैक के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड को स्टैक के ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद लूप हमारा प्लस प्लस होगा तो कंट्रोल हमारा ई पे चला जाएगा। ई हमारा क्या है, ई हमारा ऑपरेंड है, तो आंखें बंद करके एक्सप्रेशन के अंदर ऐड कर दो। उसके बाद जी लूप हमारा दोबारा प्लस प्लस होगा और कंट्रोल हमारा चला जाएगा एक्सपोनेंट पे। जब एक्सपोनेंट आया तो दोबारा कंट्रोल कहाँ पे आएगा, ये वाली कंडीशंस नहीं चलेंगी क्योंकि हमारा ऑपरेटर आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर, ऑपरेटर आ रहा है तो हमने क्या करना है, रिपीटली पॉप करना है स्टैक से सेम प्रीसीडेंस या हायर प्रीसीडेंस। तो देखें जैसे ही हमारा एक्सपोनेंट आया तो हमने देखना है कि इससे पहले जो ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसकी प्रीसीडेंस और एक्सपोनेंट की जो प्रीसीडेंस है वो सेम है। तो ये जो एक्सपोनेंट है और ये वाला जो डिवाइड है इनकी प्रीसीडेंस सेम नहीं है, और ना ही ये जो डिवाइड है उसकी प्रीसीडेंस एक्सपोनेंट से ज़्यादा है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट की प्रीसीडेंस डिवाइड से ज़्यादा है तो हम एक्सपोनेंट को डिवाइड के ऊपर रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जो एक्सपोनेंट है उसको डिवाइड के ऊपर रख देंगे क्योंकि उसकी प्रीसीडेंस ज़्यादा है। हमने क्या करना है कि उस ऑपरेटर को ऊपर नहीं रखना जिसकी प्रीसीडेंस कम हो या जिनकी प्रीसीडेंस बराबर हो। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की प्रीसीडेंस ज़्यादा है, हम इसको डिवाइड के ऊपर रख सकते हैं, तो हमने रख दिया। ओके, उसके बाद जी हमारा कंट्रोल दोबारा कहाँ जाएगा, प्लस प्लस होगा लूप तो कंट्रोल हमारा चला गया एफ के पास। तो एफ क्या है, ऑपरेंड है जी, ऐड कर दो इसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जी हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, हमारा कंट्रोल जाएगा इस राइट पैरेंथेसिस के पास। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आती है, देखें इसके लिए कंडीशन ये वाली है, इफ ऑपरेंड इनकाउंटर जी ऑपरेंड नहीं है जी, राइट पैरेंथेसिस है। इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस जी, लेफ्ट पैरेंथेसिस भी नहीं है, ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। इफ एन ऑपरेटर इनकाउंटर जी, ये वाली राइट पैरेंथेसिस है, ऑपरेटर नहीं है, ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेंगी। इफ राइट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर, अगर राइट पैरेंथेसिस आ रही है जी, हाँ राइट पैरेंथेसिस आ रही है, तो क्या करो, रिपीटली pop from the stack and add to the expression until left parenthesis encounter। क्या करो, अगर राइट पैरेंथेसिस आ रही है तो जो भी आपके स्टैक के ऊपर ऑपरेटर पड़े हुए हैं उनको क्या करो, पॉप करो, एक्सप्रेशन के अंदर डालते जाओ, तब तक डालते जाओ जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को हमने रिमूव किया और एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड को रिमूव करेंगे और एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। हमने डिवाइड को भी रिमूव किया और एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब देखें जो भी आपके ऑपरेटर थे वो हमने क्या किया, रिमूव कर दिए, ठीक है। अब देखें कंडीशन क्या थी, कब तक आपने रिमूव करने हैं, जब तक आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाती। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस हमारी आ गई है, तो हमने क्या करना है, अब जो भी आपके ऑपरेटर थे उनको उठा के हमने एक्सप्रेशन के अंदर रख दिया। और ये वाली जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है, रिमूव लेफ्ट पैरेंथेसिस, इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी स्टैक से हमने रिमूव कर देना है। तो हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी स्टैक से रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, लूप हमारा दोबारा प्लस प्लस होगा और कंट्रोल हमारा जाएगा किस पे, इस मल्टीप्लाई सिंबल पे। तो हम चेक करेंगे इफ ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड, ऑपरेटर आया है तो आप क्या करो, रिपीटली पॉप करो स्टैक से सेम प्रीसीडेंस या हायर प्रीसीडेंस। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, उसका प्रीसीडेंस माइनस से ज़्यादा है, तो हमने इसको स्टैक के ऊपर रख देना है, कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा। इशू तब होता अगर माइनस मल्टीप्लाई के ऊपर होता, ठीक है। तो
दोबारा लूप हमारा क्या होगा, प्लस प्लस होगा, ठीक है। प्लस प्लस होगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, जी के पास। तो जी हमारा क्या है, जी हमारा ऑपरेंड है जी, इसको डायरेक्ट कहाँ लिख दो, एक्सप्रेशन के अंदर लिख दिया हमने। उसके बाद जी दोबारा क्या आ रहा है, दोबारा आपकी आ रही है राइट पैरेंथेसिस। तो जब राइट पैरेंथेसिस आ रही है तो हमारा ये वाला कंट्रोल इनके ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इफ राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर, तो क्या करो, रिपीटली पॉप करो जो भी आपके ऑपरेटर हैं स्टैक से, जब तक आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है, यहाँ से जी इस मल्टीप्लाई को पॉप करना है, पॉप कर दिया हमने, एक्सप्रेशन में डाल दिया। फिर हम माइनस को पॉप करेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे, हमने माइनस को भी एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया। उसके बाद आपकी क्या आ रही है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। जब लेफ्ट पैरेंथेसिस आती है तो आपने ये वाला ऑपरेशन जो है ना, ये वाला काम जो है उसको छोड़ देना है और लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव भी कर देना है। तो हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव भी कर दिया, ठीक है। और जो भी लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस के दरमियान में आपके ऑपरेटर आ रहे थे उनको हमने एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब आपका लूप दोबारा प्लस प्लस होगा, दोबारा प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो इफ एन ऑपरेटर इनकाउंटर, आपने क्या देखना है, प्रीसीडेंस देखनी है। तो प्रीसीडेंस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है उसकी ज़्यादा है, तो हम मल्टीप्लाई को प्लस के ऊपर रख सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई को प्लस के ऊपर रख दिया, कोई इशू नहीं। दोबारा आपका लूप प्लस प्लस होगा, लूप जब प्लस प्लस होगा तो कंट्रोल एच पे आ जाएगा। एच क्या है हमारा, एच हमारा ऑपरेंड है, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे एच को, ठीक है ना। हमने एच को ऐड कर दिया एक्सप्रेशन के अंदर, ओके, ठीक है। उसके बाद लूप हमारा दोबारा क्या होगा, प्लस प्लस होगा। लूप जब दोबारा प्लस प्लस होगा तो इसका कंट्रोल कहाँ पे आएगा, इस राइट पैरेंथेसिस के पास। जब इसका कंट्रोल राइट पैरेंथेसिस के पास आएगा तो हम क्या करेंगे, स्टैक के ऊपर, यानी कि इफ राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर, राइट पैरेंथेसिस आती है तो हमने स्टैक के ऊपर जो भी ऑपरेटर हैं उनको रिमूव करना है और एक्सप्रेशन के अंदर डाल देना है। हमने क्या किया, आपके ऑपरेटर्स जो थे उनको पॉप किया और एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया। और लास्ट में हमने क्या करना है, जो लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रही है, यानी कि तब तक हम करेंगे जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ रही। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आई, हमने जो भी इन दोनों के बीच में ऑपरेटर थे उनको रिमूव कर दिया। और लास्ट में हमने क्या करना है, रिमूव लेफ्ट पैरेंथेसिस, और लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लूप दोबारा आपका प्लस प्लस होगा। और लूप कब तक चलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, तब तक चलेगा जब तक आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी ना हो जाए। तो स्टैक यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक आपका एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। तो अब आपका लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये वाली जो आपकी जो एक्सप्रेशन है ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये फाइनल एक्सप्रेशन है जो इस इनफिक्स की ये वाली पोस्ट फिक्स आपकी एक्सप्रेशन है। यानी कि अगर हम अपने कंप्यूटर को ये वाली एक्सप्रेशन देते हैं कि जी आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करो, तो वो क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। अब ये वाली एक्सप्रेशन आपकी जो है ना पोस्ट फिक्स आ गई है। अब इसको वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा, इवोलेट करेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको अगर किसी टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको होपफुली उसकी वीडियो बना के दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।